तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में बनी चक्रवात की स्थिति। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान। कल केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार। असम और मेघालय में भी बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पूर्वोत्तर के राज्यों में कल कई जगह बरसात की संभावना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी झमाझम बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तरी तमिलनाडु में बनी चक्रवात की स्थिति। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी चक्रवात के हालात। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ जगह भारी बारिश का है अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के आसार। असम और मेघालय में कल कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज और कल बरसात नहीं होगी, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कल इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी आज मौसम शुष्क रहेगा। उधर दक्षिण भारत के तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की उम्मीद नहीं है। केरल के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। तेलंगाना में 2 दिन वर्षा नहीं होगी, जबकि रायलसीमा में आज कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कई जगह तो कल कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे, लेकिन लक्षद्वीप में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत पर नजर डालें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश का हाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बादल बरसे। रायलसीमा में कहीं कहीं बरसात हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह तेज हवाएं चली। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तापमान की स्थिति। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ स्थानों पर देखने को मिला, जबकि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आका गया।
विदर्भ के कई इलाकों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इसके विपरीत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के बलसर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। असम और मेघालय में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक आंका गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। इसी तरह का न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिला। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक फसलों की कटाई और बुवाई करें तो निश्चित तौर पर उनकी अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। आज हम जानकारी देने वाले हैं मध्य भारत के किसानों के लिए कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं। आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा इलाके में तैयार धान, मक्का और दूसरी फसलों की कटाई के बाद रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बुआई से पहले खेतों की जुताई करके जमीन को समतल बना ले, यानी ध्यान रखें कि खेत ऊंचा नीचा ना हो। बुआई से पहले खेत में एक बार सिंचाई भी कर ले, ताकि रबी की फसल बोने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। रबी में चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों जैसी फसलों की बुआई इस समय किसान कर सकते हैं। बुआई से पहले उन्नत किस्म के बीजों का चयन जरूरी है। बुंदेलखंड के किसानों को सलाह है कि गेहूं की स्थानीय और जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीज की जांच परख कर ले। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ के किसान फलों और सब्जियों की फसल में सिंचाई करें, साथ ही निराई गुड़ाई का काम भी करते रहे। मध्य प्रदेश में इस हफ्ते के दौरान प्याज की नर्सरी बोले, बैंगन और मिर्च की फसल में लगातार रोगों की निगरानी करते रहे। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा है। कीट लगने पर वैज्ञानिक सलाह से निदान करें। किसान इन दिनों लहसुन और धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। धनिया की बुआई से पहले बीजों को थोड़ा रगड़ ले, ताकि बीज जल्दी अंकुरित हो सके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों आलू की बुआई भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर बुआई के लिए आलू कोल्ड स्टोर से लिए गए हैं तो पहले 5 से 6 दिनों के लिए हवादार शेड में रख दें और जांच कर ले कि आलूओं पर फफूंदी तो नहीं लगी है। छत्तीसगढ़ में सरसों और मटर की बुआई भी कर सकते हैं। इन दिनों किसान सर्दियों के मौसम की सब्जियां बोए।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान गोभी की रोपाई भी करते रहे। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं मसूर के बारे में। किसान भाइयों बहनों, मसूर की खेती हमारे देश के कई हिस्सों में होती है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें काफ़ी संवेदनशील होती हैं, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक ही आप इसकी सही तरह से बुवाई करें। अभी मसूर की बुआई का समय चल रहा है। किस तरह से आपने करनी है इसकी बुआई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मसूर की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा बना लें। छिड़वा विधि के बजाय सीड ड्रिल से बोना ज्यादा बेहतर रहेगा। मसूर की उन्नत किस्मों में पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, पंत मसूर 5, शालीमार मसूर 1, अरुण, मलिका, सपना और प्रिया के नाम लिए जा सकते हैं। बड़े दानों वाली मसूर के लिए प्रति हेक्टेयर 55 से 60 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी, जबकि छोटे दानों के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। 10 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम के हिसाब से राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित करें। जिन खेतों में पहले कभी मसूर नहीं बोई गई हो, वहां इस तरह का बीज उपचार ज्यादा जरूरी है। अगर डीएपी उपलब्ध है तो 1 हेक्टेयर में 100 किलो डीएपी और 20 किलो सल्फर जरूर डालें। सल्फर की कमी जिप्सम से भी पूरी की जा सकती है। ज्यादा उपज के लिए सेल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरियल कल्चर का उपयोग करें। इससे पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। मसूर की फसल में उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण की सिफारिश के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर भी बुआई से पहले 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश और 20 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। अगर मिट्टी में नमी कम है तो खाद की मात्रा को भी कम कर दें। बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद निराई गुड़ाई का काम करें। तो अभी आपने आज की फसल में मसूर की बुआई के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां विस्तार से हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। राजस्थान में इस समय सरसों की बुआई के लिए अनुकूल है। सरसों की बुआई के लिए 31 अक्टूबर तक का समय सबसे सही है। बुआई के वक्त मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए उर्वरक डालें। जोधपुर में चने की बुआई जल्दी पूरी कर लें। राजस्थान के किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। बीकानेर में पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई करें। बीकानेर के किसान गोभी की रोपाई करते रहें। टमाटर की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा है। खेतों में लगातार कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और जानकारियां लेकर जल्द होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। राजस्थान में ईसबगोल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। 15 नवंबर तक ईसबगोल की बुआई करना उचित होगा।
जौ की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। राजस्थान में तैयार देसी कपास की तोड़ाई समय पर कर लें। जैसलमेर में तैयार बाजरा, मूंग और मोठ की कटाई पूरी करें। सौराष्ट्र और कच्छ में तिल और सोयाबीन की कटाई पूरी करें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान मटर और सरसों की बुवाई का काम करें। और अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। उत्तरी तमिलनाडु में बनी चक्रवात की स्थिति। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी चक्रवात के हालात। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ जगह भारी बारिश का है अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के आसार। असम और मेघालय में कल कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।